भारत। पढ़ते पढ़ते फट जाएं बसते, दुनिया यूं ही चलती रहे, कापी यूं ही बढ़ती रहे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 में 4th क्लास में ईवीएस की जो बुक है लुकिंग अराउंड, उसका फर्स्ट लेसन हल करेंगे, इंग्लिश मीडियम चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल, ये पिक्चर देख ले पहले तो। लेट्स मीट सम चिल्ड्रन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल। आओ हम कुछ बच्चों से मुलाकात करें, मीट करें, मुलाकात करें और सी देखें हाउ कैसे दे रीच स्कूल, वे स्कूल कैसे पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं। चित्र देखिए भाई, बांस के ऊपर बच्चे जा रहे हैं भाई। अब बांस के ऊपर भी बच्चे जा सकते हैं, पुल बन सकता है बांस से। बांस एक लंबा सा टाइट सा पौधा होता है, लंबा होता है, तो हल्के होते हैं, सस्ते भी होते हैं, इसलिए बना देते हैं भाई। इट रेन सो मच वेयर वी लिव, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है जहाँ हम रहते हैं। बच्चे कहते हैं भाई बास बम्बू वाले, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर बारिश बहुत होती है। सम टाइम आफ्टर द रेन, वर्षा के होने के बाद देयर इज नी हाई वाटर एवरीवेयर। नी हाई घुटनों तक पानी हो जाता है। नी हाई वाटर, घुटनों तक पानी, अरे गोडों तक पानी हो जाता है हर जगह। बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल, परंतु इससे हम स्कूल जाना बंद नहीं करते। वी होल्ड आवर बुक्स इन आवर हैंड, हम हमारे हाथों में पुस्तकें पकड़ लेते हैं। हम हमारे हाथों में, एक हाथ में तो बुक ले लेते हैं, बुक्स लेते हैं एक हाथ में तो, और दूसरे हाथ से बम्बू को पकड़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वी क्विकली क्रॉस द बम्बू, हम बम्बू को, बांस को जल्दी से पार कर लेते हैं। एंड रोप ब्रिज को भी, रस्सी वाले पुल को भी, टू रीच स्कूल, ताकि विद्यालय पहुंच सके। तो ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें भाई ये समस्याएं आती हैं। अब ये दूसरी तरफ कह रहा है, लड़के देखो ईट, ब्रिक, ईट देखो, ईट के ऊपर से जा रही हैं। इसको पढ़ते हैं। कलेक्ट सम ब्रिक, कुछ ट्राई, ये ट्राई कर रहे हैं भाई, आजमाओ, इनको आजमाओ, ये कह रहा आजमाइए, ट्राई दी, जिसको आजमाइए, आजमा लेते हैं। कलेक्ट सम ब्रिक्स, कुछ ईंटें ले लो, ले दैम, उनको रखो, रख दो भाई, ले दैम, ईंटों को ग्राउंड, जमीन पर, इन ए लाइन, लाइन में, एज शोन इन द पिक्चर, जैसा पिक्चर में दिखाया गया है। ट्राई वॉकिंग ऑन दैम, उन पर चलने की कोशिश करो। वॉज इट ईजी, क्या ये आसान था? हाँ, बच्चे के लिए तो आसान है। इट वॉज ईजी, आसान है बच्चे के लिए, फॉर चाइल्ड। सेकंड पॉइंट, मेक ए स्मॉल ब्रिज बाई टाइंग 4 और 5 बम्बू पोल्स टुगेदर, 4 या 5 बम्बू के पोल लेकर उन्हें बांध दो भाई, एक छोटा सा ब्रिज बना दो। मेक मैंने बनाना। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू, और अपने टीचर से कहो कि वो आपकी मदद करे। नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज, अब ब्रिज पर चलो। हाउ डिड यू फील, आपने कैसा महसूस किया? डिड यू फॉल डाउन, क्या तुम नीचे गिर जाओगे? इफ़ यू वॉक लाइक दिस ए फ्यू टाइम, अगर आप कुछ समय तक इस तरह चलते हैं, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी, आप इस पर चलना और भी आसान हो जाएगा आपके लिए। अगला पॉइंट, डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयर फुट या विद शूज और स्लीपर? भाई, तो डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि इस तरह के पुल पर चलना, नंगे पाँव चलना, चाहे जूतों या चप्पल में चलना आसान होता है, और क्यों होता है? तो भाई, तो चलना होता है चाहे नंगे पैर, चाहे जूतों पर, चाहे स्लीपर में, तो इसका क्यों कारण भी देना है। तो ये बम्बू बांस का चित्र देख लें। वॉज इट ईजी, यस इट वाज ईजी, आसान था भाई, आसान होता है। इट इज ईजी, आसान होता है। डिड यू फॉल, क्या तुम गिर गई? नो आई डिड नॉट फॉल, मैं नहीं गिरा। आई वाज वॉकिंग स्लोली ऑन द ब्रिज, मैं ब्रिज पर आसानी से चल रहा था। क्या आसान है भाई, बेयर फुट या जूते के साथ पहन कर चलना आसान है। वॉकिंग बेयर फुट, नंगे पैर चलना, वाज ईजियर, आसान था। बिकॉज द ग्रिप इज स्ट्रोंगर विद बेयर फुट,
क्योंकि नंगे पैरों से जो पकड़ होती है स्ट्रोंगर होती है, ज़्यादा स्ट्रोंगर होती है, मजबूत होती है देन विद स्लीपर या शूज़। चप्पलों और जूतों से ज़्यादा नंगे पैर चलने में ज़्यादा मजबूती होती है। आगे वो ट्रॉली आ गई। ट्रॉली ट्रॉली तो ट्रॉली पहाड़ों पर पार करते हैं वही ट्रॉली के द्वारा जो केबल भी लगी होती है, तार भी। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट द स्कूल। हमें रिवर को पार करना पड़ता है स्कूल जाने के लिए। स्कूल जाने के लिए वही हमें रिवर को पार करना पड़ता है। वो रिवर इज वाइड एंड डीप। नदी बड़ी चौड़ी है, डीप गहरी है। देर इज स्ट्रोंग आयरन रोप। वहाँ पर एक लंबी सी क्या है, लोहे की रस्सी है। क्रॉस द रिवर, नदी के आर पार। ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ। इट इज टाइटली, यह है जो रस्सी है लोहे की बंधी हुई है। विद स्ट्रॉन्ग ट्रीज एंड और रॉक्स, मजबूत पेड़ों पर या चट्टानों पर बंधी हुई है। देर इज ए ट्रॉली, वह ट्रॉली है। एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ एक ओपन बॉक्स है, ट्रॉली है। अटैच विद द रोप, रस्सी से बंधा हुआ है। 4 या 5 ऑफ अस सीट इन द ट्रॉली, ट्रॉली में 4 या 5 बच्चे बैठ जाते हैं। ए पुली हेल्प द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप, एक पुली हेल्प करती है रस्सी के ऊपर से पुली को चलने में। वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन ए शॉर्ट टाइम, और हम कुछ ही समय में नदी के उस पार पहुंच जाते हैं ट्रॉली के माध्यम से। लेट्स डू, आओ करें। ऑब्जर्व पिक्चर 1 and 2। इन द पिक्चर्स चिल्ड्रन आर पुलिंग बकेट फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी खींच रही हैं भाई, एक और दोनों में। कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर, दोनों तस्वीरों में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है। विच वुड यू ईजियर, कौन से आसान है। यूजिंग द पुली के द्वारा, या नॉट यूजिंग इट, या बिना पुली के। टू लिफ्ट थिंग, चीज़ों को उठाना। तो पुली से आसान है या बिना पुली से आसान है, ये बताना है। लुकिंग अराउंड, व्हेन यू डू यू सी द यूज ऑफ पुली, लिस्ट देम। आसपास क्या होता है भाई, रोप होती है, पुली होती है, कंकर होते हैं, बकेट बाल्टी होती है, लोहे की रोड होती है। विद द हेल्प ऑफ पुली ट्राई टू लिफ्ट वेरियस थिंग एज शोन इन द पिक्चर, पुली के माध्यम से कोशिश करो भिन्न भिन्न चीज़ें उठाने में, जैसे पिक्चर में दिखाया गया। पुली के माध्यम से चीज़ों को उठाने का प्रयोग हुआ है, ट्राई करना है, हमें आजमाना है। अब भाई इन द पिक्चर 1 चाइल्ड इज पुलिंग आउट द बकेट विद हिज हैंड। पहली पिक्चर में बच्चा हाथों से बाल्टी को खींचने के लिए प्रयास कर रहा है बाहर की तरफ। पिक्चर 2 में पुली का प्रयोग कर रहा है, टेक आउट द बकेट, बाल्टी को बाहर निकालने में पुली का प्रयोग कर रहा है। तो ईजियर बताना है। इट इज़ ईजियर टू पुल द बकेट यूजिंग द पुली का प्रयोग करके बकेट को बाहर निकालना आसान है। देन विद हैंड, हाथों की बजाय पुली से निकालना आसान है भाई। पुली एक छोटा सा मशीन है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया भाई सीमेंट ब्रिज, सीमेंट का बना पुल। वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज, तो पानी के कुछ भंडार हैं भाई, जैसे तालाब है या समुद्र हैं या अन्य चीज़ें हैं। तो वाटर बॉडी जो हैं, जल के जो भंडार हैं, उनसे पार जाने के लिए हमें जाने की जरूरत पड़ती है। तो सो वी यूज़ ब्रिज का प्रयोग करते हैं। दीज आर मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक एंड आयरन रोड, ये सीमेंट के ईंटों के और आयरन की छड़ों से बने होते हैं, राड होती हैं जो। द ब्रिज में आल्सो हैव स्टेप, ब्रिज के पास में कुछ सीढ़ियाँ भी होती हैं, स्टेप भी होते हैं। हाउ इज़ द ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम द बम्बू ब्रिज, जो बांस और बम्बू का जो ब्रिज है वो इस सीमेंट वाले पुल से कैसे अलग है। ए सीमेंट ब्रिज इज वाइड, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल कंपेयर टू बम्बू ब्रिज। एक सीमेंट का जो ब्रिज होता है वो चौड़ा होता है, वाइड, स्ट्रॉन्ग, मजबूत होता है, ड्यूरेबल, टिकाऊ होता है बम्बू ब्रिज की तुलना में। बम्बू ब्रिज इज मेड ऑफ बम्बू एंड रोप्स, बम्बू का ब्रिज होता है वो बांस और रस्सियों से बना होता है। अगला है हाउ मैनी पीपल, तो हाउ मैनी पीपल में आ गए भाई।
हाउ मैनी पीपल, कितने लोग डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम, एक बारी में कितने लोग पार कर सकते हैं बम्बू ब्रिज को, सॉरी सीमेंट वाले ब्रिज को कितने लोग पार कर सकते हैं। तो मोर देन 20 पीपल कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम, 20 या 20 से ज़्यादा लोग, मोर देन 20 से ज़्यादा लोग एक टाइम में ब्रिज को पार कर सकते हैं। अगला पॉइंट है यू हैव सीन हाउ चिल्ड्रन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिज, आपने देखा भाई कि बच्चे अलग अलग प्रकार के ब्रिज का प्रयोग करते हैं टू क्रॉस रिवर, नदी पार करने में, या अदर अनइवन एरिया, या दूसरे उबड़ खाबड़ जो एरिया उनको पार करने में और स्कूल पहुंचने में। अनइवन क्या होता है, उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा, तो भाई भिन्न भिन्न प्रकार की तरीके अपनाने पड़ते हैं बच्चों को। इफ़ यू हैड ए चांस, अगर आपको मौका मिल जाए, विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज, वाई, आप किस प्रकार का प्रयोग करना पसंद करोगे। आई वुड लाइक टू, मैं पसंद करूँगा ब्रिज मेड ऑफ सीमेंट, सीमेंट से बने ब्रिज का प्रयोग करना पसंद करूँगा, एज इट इज़ मोर सेफ एंड ईजी टू क्रॉस, क्योंकि यह ज़्यादा सेफ होता है और ईजी टू क्रॉस, पार करना भी आसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये, डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल, स्कूल जाते समय आपको कोई ब्रिज पार करना पड़ता है। इफ़ यस व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक, ड्रा द पिक्चर, तो भाई आपको पार करना पड़ता है तो ब्रिज, ये किस प्रकार का ब्रिज है, और तस्वीर भी खींच दें इसकी ब्रिज की। तो भाई नो आई डोंट हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू स्कूल, मुझे कोई भी स्कूल जाते समय ब्रिज पार करना नहीं पड़ता। और लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट काइंड ऑफ ब्रिज वर देयर व्हेन दे वर यंग, अपने दादा दादी से पता करो कि जब वे जवान थे उस समय किस प्रकार के पेड़ होते थे। माई ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादा दादी, डिड नॉट यूज ब्रिज प्रयोग नहीं करते थे, व्हेन दे वर यंग, वे जब जवान थे, दे लिव्ड इन प्लेन एरिया, वे मैदानी इलाके में रहते थे। अब ये बम्बू पुल देख लें, सीमेंट का पुल देख लें। बम्बू पुल इट इज़ मेड अप ऑफ बम्बू स्टिक एंड रोप, तो बम्बू की स्टिक से और रोप से बनता है बम्बू ब्रिज। सीमेंट वाला जो ब्रिज है, सीमेंट ब्रिज है जो, ये सीमेंट से, ब्रिक और आयरन रोड से बनता है। इज देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस, क्या आपके घर के आसपास कोई ब्रिज है। फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज के बारे में कुछ और पता लगाइए। वेयर इज़ द ब्रिज कहाँ है, और वाटर पानी के ऊपर है, और रोड के ऊपर है, बिटवीन टू माउंटेन, दो पर्वतों के बीच में है, और समवेयर एल्स, या और कहीं है। तो भाई यस, हाँ, देयर इज, यस हाँ, देयर इज ए ब्रिज, एक ब्रिज है, नियर माई हाउस, मेरे घर के पास। इट इज सीमेंट ब्रिज, सीमेंट का ब्रिज है, पुल है। इट इज ओवर ए रोड, ये रोड के ऊपर है, ओवर ए रोड के ऊपर है ये। हु ऑल यूज अ ब्रिज का प्रयोग कौन करता है। इज इट यूज्ड बाय पीपल ऑन फुट, या आल्सो बाय व्हीकल एंड एनिमल्स। तो ब्रिज इज यूज्ड बाय पीपल ऑन फुट एंड आल्सो बाय व्हीकल एंड एनिमल्स। ब्रिज का प्रयोग किया जाता है लोगों के द्वारा जो पैदल चलते हैं, और व्हीकलों के द्वारा प्रयोग होता है, और पशुओं के द्वारा भी प्रयोग होता है। तो ये भी क्लियर है। डज द ब्रिज सीम टू बी ओल्ड और इज इट न्यू, क्या ब्रिज नया दिखता है या पुराना। ब्रिज सीम्स टू बी न्यू, ब्रिज नया प्रतीत होता है। नेक्स्ट है फाइंड आउट, पता करेंगे फाइंड आउट व्हाट मटेरियल आर यूज्ड इन मेकिंग दिस ब्रिज बनाने में कौन से मटेरियल प्रयोग किए जाते हैं। लिस्ट सम ऑफ देम, उनकी सूची बना दें। द ब्रिज इज मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक एंड आयरन रोड, ब्रिज बनता है सीमेंट से, ईंटों से और आयरन रोड, जो लोहे की बड़ी बड़ी छड़ी होती हैं, रॉड होती हैं, उनसे होता है। आगे है ड्रा द पिक्चर ऑफ ब्रिज इन योर नोटबुक, कॉपी में ब्रिज की फोटो उतार लें। डोंट फॉरगेट ड्रा ट्रेन, व्हीकल, एनिमल एंड पीपल हु क्रॉस द ब्रिज को पार करने वाले लोगों का चित्र बनाया है, एनिमल का भी, व्हीकल का भी, ट्रेन का भी। तो चित्र बनाना पड़ेगा। तो
आगे देखते हैं। इमेजिन वट डिफिकल्टीज देयर वुड बी, कौन सी समस्याएं आती हैं इफ़ द ब्रिज वाज नॉट देयर, अगर पुल नहीं होता। लेट अस फाइंड आउट सम अदर वे बाई विच चिल्ड्रन गेट टू स्कूल, और दूसरे तरीके भी देखते हैं जिनके माध्यम से बच्चे स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। तो वेलम आ गया, वेलम वेलम मेरा बालम थानेदार चलावे किश्ती। वेलम को किश्ती कहते हैं, नाव कहते हैं, बोट कहते हैं। इन द सम पार्ट ऑफ केरल, केरल के कुछ हिस्सों में वी यूज ए वेलम। वेलम का मतलब वुडन बोट लकड़ी की किश्ती। वेलम क्या होती है, लकड़ी की किश्ती। वुडन बोट। तो भाई केरल में वेलम का उपयोग किया जाता है ताकि बच्चे स्कूल पहुंच सकें। हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स, क्या आपने दूसरी प्रकार की नाव देखी हैं? यस, हाँ, आई हैव सीन मैनी काइंड्स ऑफ बोट्स, मैंने कई प्रकार की बोट देखी हैं। जैसे रो बोट, जिसे हाथ से चलाते हैं, मोटर बोट या शिप। कैन यू थिंक ऑफ द वे बाई विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर, क्या आप सोच सकते हैं दूसरे तरीके जिनके द्वारा हम पानी के ऊपर भ्रमण कर सकते हैं? यस, वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर बाय शिप और मोटर बोट, हम समुद्री जहाज या मोटर बोट के द्वारा ट्रैवल कर सकते हैं, पानी के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। अब ये आ गया भाई ऊँट, गाडो। ओ गाडो चलता भाई, ऊँट वाला गाडो। अरे ऊँट वाला गाडो देखो रे, ऊँट वाला गाडो गाडो चल रहा है। तो गाड़ी देखो भी, गाडो देखो। वी लिव इन डेजर्ट, हम मुश्तल में रहते हैं। देर इज सैंड ऑल राउंड, चारों तरफ रेत है। इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, दिन के दौरान रेत गर्म हो जाता है। वी राइड ऑन ए कैमल कार टू रीच स्कूल, हम ऊँट गाड़ी का प्रयोग करते हैं स्कूल पहुंचने में। तो राजस्थान रेत ही रेत। आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर सैट इन ए कैमल कार्ट हॉर्स कैरीज, क्या आप ऊँट गाड़ी में या घोड़ा गाड़ी में तांगे में बैठे हो? टोंगा इन तांगे में बैठे हो। वेयर कहाँ बैठे हो? डिड यू क्लाइंब ऑन इट योर सेल्फ, क्या तो आप इस गाड़ी में खुद चढ़े थे या आपने किसी और ने आपकी हेल्प की थी? यस में आगे भाई। यस, आई सैट इन ए कैमल कार्ट व्हेन आई वाज गोइंग टू माई अंकल होम, जब मेरे अंकल के घर जा रहा था मैंने क्या गाड़ी का प्रयोग किया, ऊँट गाड़ी का प्रयोग किया था, बैठा था। माई फादर हेल्प मी टू क्लाइम ऑन इट, मेरे पिताजी ने मुझे इस गाड़ी में इस ऊँट गाड़ी में चलने में मेरे पापा ने मेरी मदद की थी। नेक्स्ट, हाउ कैसे, हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट, गाड़ी में सवारी करने में आपको कैसा अनुभव हुआ, फील हुआ? शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास आल्सो, क्लास में अपने बता दें। आई हैड लॉट ऑफ फन राइडिंग द कार्ट, गाड़ी में सवारी करके मुझे बहुत मज़ा आया। हैड लॉट ऑफ फन, बहुत मज़ा आया। अब बुलो कार्ट में आ गए भाई। अरे बुलो कार्ट में आ गए, बैलगाड़ी में आ गए, ऊँट गाड़ी नहीं बैलगाड़ी में आ गई भाई। वी राइड इन आवर बुलो कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड, हम बैलगाड़ी प्रयोग करते हैं, धीरे धीरे जाती है ये, हरे भरे खेतों से गुजरती है ये। इफ़ इट इज़ टू सनी और रेनिंग, अगर ज़्यादा धूप निकली हो या वर्षा हो रही है, वी यूज ओवर अम्ब्रेला, हम छतरी का प्रयोग करते हैं। तो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं जाने में। विलेज इन द प्लेन, मैदानों में जो गांव हैं तो बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। आगे देखते हैं। डू यू हैव बुलो कार्ट वेयर यू लिव, क्या आपके पास बैलगाड़ी है, बैलों वाली गाड़ी है? वेयर यू लिव, जहाँ पर रहते हैं। यस, आई हैव सीन बुलो कार्ट इन माई विलेज, मैंने मेरे गांव में बैलगाड़ी देखी है। डज इट हैव ए रूफ, क्या इसके रूफ ही है, छत भी है बैलगाड़ी के? नो, इट डज नॉट हैव ए रूफ, इसकी रूफ नहीं है, इसकी छत नहीं है, बैलगाड़ी की छत नहीं है, बैलगाड़ी की छत नहीं है। आगे देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ व्हील डू यू हैव, आप किस प्रकार के पहिए रखते हैं बैलगाड़ी के? दे हैव
व्हील्स, वे पहिए रखते हैं बैलगाड़ियाँ। दे हैव वुडन व्हील्स, वे लकड़ी के बने पहिए रखते हैं। वुडन व्हील्स, लकड़ी के पहिए। अब आगे भाई, मेक ए ड्राइंग कार्ड इन योर नोटबुक, कॉपी में बैलगाड़ी का चित्र बनाना है तो कोशिश करिए बैलगाड़ी का चित्र बन जाए। अब आगे बढ़ते हैं। अब लड़कियाँ देखो साइकिल पे जा रही हैं भाई, ये भी इनकी अलग चुनौती है। लड़कियाँ साइकिल पे जा रही हैं, इनकी अलग चुनौतियाँ हैं, चैलेंज हैं। बाईसाइकिल राइड, साइकिल की सवारी करना, बाईसाइकिल सवारी करना, बाईसाइकिल की सवारी करना। तो वी राइड और बाईसाइकिल, हम अपनी साइकिलों पर सवारी करती हैं ऑन द लॉन्ग रोड, लंबे लंबे सड़क पर। टू स्कूल, स्कूल वाली सड़क पर। एट फर्स्ट गर्ल हियर डिड नॉट गो टू स्कूल, पहले तो लड़कियाँ नहीं जाती थी, स्कूल नहीं जाती थी पहले तो। बिकॉज इट इज वॉज टू फार, क्योंकि स्कूल दूर था। टू फार बट नाउ ग्रुप ऑफ 7-8 गर्ल इजीली राइड, 7-8 लड़कियों का जो ग्रुप है आसानी से सवारी करता है और मुश्किल रोड से उसके चला जाता है। तो भाई बहादुर बेटियां हैं। कैन यू राइड ऑन बाईसाइकिल, क्या आप बाईसाइकिल पर सवारी करते हैं, कर सकते हैं। हु टोट यू टू राइड, आपने सवारी करना किससे सीखा या किसने सिखाया। यस आई कैन राइड ऑन ए बाईसाइकिल, मैं साइकिल पर सवारी कर सकता हूँ या सकती हूँ। माई फादर टोट मी टू राइड, मेरे पिताजी ने मुझे सवारी करना सिखाया। और लास्ट का इसका आंसर है इस पेज में, हाउ मैनी चिल्ड्रन कम ऑन बाईसाइकिल टू योर स्कूल, आप विद्यालय में कितने विद्यार्थी विद्यालय में साइकिल पर आते हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन, कितने बच्चे विद्यालय में आते हैं साइकिल पर। 10 स्टूडेंट या चिल्ड्रन कम ऑन बाईसाइकिल टू माई स्कूल, तो अपने स्कूल के हिसाब से बच्चों की संख्या बढ़ा सकते हैं। मैंने 10 लिख दिया, 10 स्टूडेंट कम ऑन बाईसाइकिल ऑन माई स्कूल, बच्चे आते हैं 10। आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज जंगल आ गया, फॉरेस्ट, जंगल, वन, कानन, फॉरेस्ट आ गया भाई। तो ये अलग चुनौती है भाई। भारत में अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, बच्चे जंगल को पार करते हैं। वी हैव टू गो थ्रू ए थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल, हमें स्कूल पहुँचने के लिए एक गहरी जंगल में से जाना पड़ता है। थिक फॉरेस्ट, घने जंगल में। एट सम प्लेस, कई स्थानों पर इट इज सो थिक, इतना बहुत गहरा होता है, घना होता है। दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू, सूर्य का प्रकाश भी यहाँ से नहीं गुजरता। इट इज आल्सो वेरी साइलेंट देयर, जंगल में बहुत शांति होती है, चुप्पी होती है। यू कैन ओनली हियर द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड एंड अदर क्रिएचर, आप केवल पक्षियों और दूसरे जीवों की साउंड सुन सकते हैं, साउंड सुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर बीन टू थिक फॉरेस्ट, थिक जंगल, क्या आप घने जंगल में कभी गुजरे हैं, ऐसे स्थान पर कभी गुजरे हैं, क्या आप ऐसे स्थान पर गुजरे हैं। नो आई हैव नेवर बीन इन ए थिक जंगल और एनी सच प्लेस, मैं कभी भी ऐसे घने जंगल में नहीं गुजरा हूँ, ऐसे स्थान से नहीं गुजरा हूँ। अब नो कॉपी में कुछ अनुभव भी लिखना है। अगर आप गुजरे हैं तो कॉपी में अनुभव के बारे में लिखना है, यानी जंगल के बारे में लिखना है। और उसके बारे में कैन यू रिकॉग्नाइज सम बर्ड्स बाय देयर साउंड, साउंड के द्वारा पक्षियों को पहचान सकते हैं, तो पक्षियों की आवाज़ के बारे में बताना है। अगर आपने कुछ बता सकते हो तो जंगल से बच्चे ऐसे गुजरते हैं। गो थ्रू द फॉरेस्ट, अब जंगल के बारे में कुछ लिखना है। कैसा रहा अनुभव अगर आप जाते हो तो। फॉरेस्ट गिव अस ऑक्सीजन टू लिव लाइफ, फॉरेस्ट ऑक्सीजन देते हैं भाई। फेफड़े पृथ्वी के, लंग्स ऑफ द अर्थ हैं फॉरेस्ट आर होम टू मैनी एनिमल एंड बर्ड्स, जो जंगल है कई पशुओं और पक्षियों का घर है। दे मेक आवर एनवायरमेंट फ्रेश एंड ग्रीन, वे हमारे वातावरण को ताज़ा और हरा भरा बनाते हैं। मैनी मेडिसिन प्लांट आर फाउंड इन द फॉरेस्ट, कई औषधीय पौधे भी जंगल में पाए जाते हैं। दीज डेज पीपल आर कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट, इन दोनों कुछ लोग हैं पेड़ काट रहे हैं, जंगल को ख़त्म कर रहे हैं। इट इज़ वेरी बैड, बहुत बुरा है जंगल। ये पक्षी देखिए, बर्ड्स देखिए, उड़ने वाले पक्षी, फ्लाइंग बर्ड्स। तोता की आवाज़ पहचाने, टी 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 टी। कौवा बोले काऊ काऊ, कौवा बोले काऊ काऊ, कबूतर बोले, पिजन बोले गुटरगू गुटरगू, मुर्गा बोले कुकड़ों को, बत्तख बोले क्वैक क्वैक, मोर बोले पीहू पीहू, गोरैया चिड़िया बोले ची 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 ची, मोर बोले पीहू पीहू साउंड।
आगे देखते हैं भाई, मूविंग टू द स्नो, बर्फ पर चलना भाई। तो गर्ल देखो भाई, हाथों में हाथ पकड़े जा रही हैं। नॉर्दर्न हिल्स, जो उत्तरी पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ों पर जैसे रहते हैं उन्हें जाना पड़ता है भाई। जैसे शिमला है, पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ बर्फ गिरती रहती है। सी देखो, देखने की चीज़ देखो भाई, भारत अद्भुत भारत है। सी देखो, हाउ वी रीच स्कूल, हम स्कूल कैसे पहुंचते हैं। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो, हम मीलों मील चलते हैं बर्फ़ में। वी होल्ड हैंड एंड वॉक केयरफुली, हम हाथों में हाथ पकड़ लेते हैं और चलते हैं, वो चलते हैं केयरफुल, सावधानी से। इफ़ द स्नो इज सॉफ्ट, अगर बर्फ़ सॉफ्ट होती है, और फीट सिंक इन टू इट, हमारे जो पाँव बर्फ़ में डूब जाते हैं, सिंक धंस जाते हैं। वेन द स्नो इज़ फ्रोजन, जब बर्फ़ जमी होती है, वी मे स्लिप या फॉल, तो हम फिसल भी जाते हैं या गिर भी जाते हैं। तो भाई ये भी समस्या है। तो समस्या कहाँ नहीं है, समस्या तो हर जगह है, समाधान चाहिए। आगे देखते हैं, है यू, क्या आप कभी देखा आपने, क्या आपने कभी सीन देखा, सो मच सनो, बर्फ ज़्यादा बर्फ देखी है, वेयर कहाँ, इन फिल्म या समवेयर एल्स, या अन्य कहीं। यस आई हैव सीन द मच, सो मच सनो, मैंने बहुत ज़्यादा बर्फ देखी है। व्हेन आई वेंट विद माई पेरेंट्स टू शिमला, जब मैं शिमला गया था मेरे पापा मम्मी के साथ, पेरेंट्स के साथ। यस आई हैव सीन सो मच स्नो इन फिल्म एंड ऑन ए टीवी चैनल, हाँ मैंने फिल्म में देखी है और टीवी चैनल पर भी बर्फ़ देख चुका हूँ। डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम, क्या आप सोचते हैं ऐसे स्थानों पर हर समय 12 मासी बर्फ़ रहती है। सच प्लेसेस डू नॉट हैव स्नो ऑल द टाइम, हर समय ऐसे स्थानों पर बर्फ़ नहीं होती, कभी तो चेंज आता होगा, कभी तो परिवर्तन आता होगा। आगे बढ़ते हैं, अभी आ गया उत्तराखंड, पहाड़ आ गया, पहाड़ी। वी लिव इन माउंटेन, हम पर्वतों पर रहते हैं। द पाथ आर रोकी, पाथ क्या है, रोकी हैं, चट्टाने वाले। एंड अनइवन, उबड़ खाबड़, अनइवन उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़, अनइवन उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचे। द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स, बच्चे जो मैदानों में रहते हैं। विल फाइंड द डिफ़िकल्टी, चलने में बड़ी मुश्किल होती है, वहाँ चलने में डिफ़िकल्टी आती है। दीज ऑन दीज, इन रास्तों पर चलने में मुश्किल आती है। बट वी कैन ईजिली रेस अप एंड डाउन, हम आसानी से ऊपर नीचे जोड़ सकते हैं, तो प्रैक्टिस हो जाती है बच्चों को जाने में। रोज़ डेली वाले को तो समस्या बहुत कम आती है। नो मैटर, अब नो मैटर आ गया भाई, कोई मामला नहीं। नो मैटर, कोई मामला नहीं भाई। इस बार इज देयर इज डेंस फॉरेस्ट, चाहे घने जंगल हो, चाहे फार्म खेत हो, चाहे माउंटेन हो, चाहे बर्फ़ हो रास्ते में, वी मैनेज टू रीच स्कूल, हम स्कूल पहुंचने का प्रबंध कर लेते हैं। डू यू फेस डिफ़िकल्टी ऑन द वे टू योर स्कूल, आप विद्यालय में पहुंचने में मुश्किल अनुभव करते हैं, सामना करते हैं। नो आई डोंट फेस एनी डिफ़िकल्टी ऑन द वे टू माई स्कूल, मेरे रास्ते, स्कूल वाले रास्ते में आने में मुझे कोई मुश्किल नहीं आती, सामना नहीं करता मैं, तो बड़ी अच्छी बात है। आगे दे विच इज़ द बेस्ट मंथ, कौन सा बेस्ट महीना है, कौन सा बेस्ट महीना है। इन विच यू लाइक टू गो स्कूल, आप स्कूल जाना पसंद करते हो सबसे ज़्यादा, वाई क्यों। आई लव टू गो टू स्कूल इन अप्रैल मंथ, अप्रैल महीने में स्कूल जाना पसंद करता हूँ। बिकॉज ड्यूरिंग अदर मंथ इट इज़ टू कोल्ड या टू हॉट, क्योंकि दूसरे जो महीने होते हैं उनमें ज़्यादा ठंड होती है, ज़्यादा गर्मी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर सिचुएशन अलग है। गो टू ग्राउंड या ओपन स्पेस विद योर फ्रेंड के साथ जाइए आप, और सिचुएशन अलग अलग हैं। तो क्या अलग सिचुएशन अलग अलग हैं कि आपने रोज़ पैडल है, गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ हैं, चिकनी मुलायम, उनके ऊपर चलना, उस पर कैसे अनुभव करोगे। और घास के ऊपर या कांटों के ऊपर चलने में कैसा अनुभव करोगे, और बर्फ़ के ऊपर चलने में कैसा महसूस करेंगे। अलग अलग सिचुएशन है। तो वॉकिंग बर्फ़ पर या कांटों पर या पंखी या गुलाब की पंखुड़ियों पर चलने में कैसा महसूस करोगे, तो ये अलग अलग सिचुएशन है। Was there different in way you walked each time? The ground is made of soft and smooth rose petal. The path was really soft. I had fun walking on it.
तो जो गुलाब की पंखुड़ियाँ से चलने में मज़ा आएगा, फन आएगा, मज़ा आएगा। सेकंड है, अगर लंबी घास से और कांटों से भरा हुआ है, थॉर्न कांटों से भरा हुआ है, तो कैसा अनुभव होगा? आई वॉज वॉकिंग वेरी केयरफुली एज इट वॉज रियली पेनफुल। मैं बड़ी सावधानी से चल रहा था, चलूँगा अगर अगर क्योंकि यह पेनफुल है, बहुत ही पीड़ादायी होता है। और तीसरा, बर्फ़ पे चलने में कैसा अनुभव करोगे? एज द ग्राउंड कवर्ड विद स्नो, क्योंकि बर्फ़ से ढका होता है। वाज वेरी स्लिपरी, बड़ा फिसलनदार होता है, स्लिपरी फिसलनदार। सो आई वाज टेकिंग स्मॉल स्टेप, मैं छोटे छोटे कदम लूँगा और वॉकिंग इट इस पे चलूँगा। तो अब पनिशमेंट आ गई, सज़ा देना, सज़ा देना। तो क्या सज़ा देना सही है या गलत है, उसके बारे में देखते हैं कुछ। एज ए पेरेंट्स यू शुड रिएक्ट या पनिश ओनली व्हेन यू आर नॉट एजिटेटेड। आप जो अगर आप माता पिता हैं तो आपको भाई पनिश करना चाहिए केवल जब आप एजिटेटेड नहीं हैं, गुस्से में नहीं हैं, चिड़चिड़े नहीं हैं। एक्टिंग इन मोमेंट ऑफ एंगर, अगर आप एंगर में ऐसा काम करोगे तो प्रॉब्लम हो जाए, क्रिएट प्रॉब्लम होगी। एंड मैनी हैव अनप्रेडिक्टेबल आउटकम, और जो ऐसे परिणाम आ सकते हैं, आउटकम आ सकते हैं जो आपने सोची भी नहीं थी। ऑलवेज रियलाइज दैट चिल्ड्रन हैव देयर ओन आइडेंटिटी, ये हमेशा महसूस रखें, बच्चों की अपनी पहचान होती है। नेवर पनिश ए चाइल्ड इन ए वे दैट हर्ट हिज हर डिग्निटी, बच्चे को इस तरह घायल ना करें चाहे कि उसका सम्मान घायल हो जाए। स्कोल्डिंग चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ अदर इज नॉट एडवाइजेबल, दूसरों के सामने बच्चों को डांटना भी परामर्श योग्य नहीं है। कंस्टेंट क्रिटिसिज्म विल डू मोर हार्म देन गुड, अगर लगातार आपने बच्चों को आलोचना की तो इससे भी ज़्यादा हानि होने की संभावना ज़्यादा है। दिस विल मेक द चिल्ड्रन डिफेंसिव टू योर रूल, तो इससे जो बच्चों में डिफेंसिव भावना पैदा हो जाएगी। अब आप ड्रीम स्कूल के बारे में देखते हैं। ड्रीम स्कूल कैसा स्कूल होना चाहिए? सर, ड्रीम स्कूल इज़ द सेकंड होम फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए दूसरा घर होता है। एज ए चाइल्ड आई हैव ए ड्रीम स्कूल इन माई माइंड, बच्चे के रूप में भी मैं मेरे दिमाग में एक ड्रीम स्कूल के बारे में विचार रखता हूँ। माई ड्रीम स्कूल शुड बी ए वेल डिज़ाइन बिल्डिंग, एक अच्छा